अल्हम्दुलिल्लाह हामिद जी मौजूद इस टाइम अपनी शॉप पे। खूबसूरत माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका वीराना सली। अल्हम्दुलिल्लाह हामिद मौजूद इस टाइम अपनी शॉप पे। जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सामान हमारे पास लग चुका हुआ है, लेकिन अभी काफ़ी सारा लगाना बाकी है। तो आएँ जी आपको दिखाते हैं कि हमारे पास नया सामान लगाने के बाद कितना जो है वो रश पड़ गया। चेक करें माशाल्लाह, है ना। बेहतरीन दुकान जो है वो सारी की सारी भरी भरी हो गई है हमारे पास माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गए हमारे पास स्टेशनरी का। स्टेशनरी के साथ जो है वो हमारे पास छोटी बच्चियों का सस्ते वाले खिलौने, सस्ते खिलौने के बाद फिर मज़ीद सस्ते खिलौने, और फिर आ गए हमारे पास लूडो, बच्चियों के सूट्स, क्या बात है, कश्तियाँ और काफ़ी ज़्यादा सामान। और साथ ही साथ हमारे पास आगे जी महंगी वाली गाड़ियाँ। महंगी गाड़ियों के साथ साथ हम आगे जी आपके भाई असद अली अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आप सबको सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस मंथ जब मुबारक हो। और हमारे पास काफ़ी सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। अब जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हमारे पास जो फार्म हाउस है वो उसका क्या सूरत हाल है, वो कैसे हैंडल हो रहा है। तो अब दुकान का अगर मैं बताता चलूँ तो दुकान पे सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ मेरे बड़े प्यार वाले भाई, हमारे इस शॉप के हमारे दोस्त, हमारे मालिक तो नहीं, शॉप के मालिक हम इन्हें कह सकते हैं, जो इस शॉप को जब करते धरते हैं हमारे अहमद भाई। तो अहमद भाई जो वो हमारी सारी शॉप को संभालते हैं, इसके फाइनेंस को संभालते हैं, इसकी सेटिंग को संभालते हैं, जो कि कस्टमर आए उसको संभालते हैं, जो कि कस्टमर इनको पैसे ना दे के जाए वो भी संभालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि कस्टमर ज़्यादा पैसे दे जो वो भी संभालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सारे का सारा काम जो है अहमद भाई संभालते हैं। तो अहमद भाई कैसा जा रहा है आपका एक्सपीरियंस शॉप का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है शॉप का? अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह डर मज़ा आ अच्छे। हाँ जी चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ मैं बताता चलूँ कि हमारे पास जो डंडे हैं यानी कि बांस की स्टिक्स, ये हम लेके आगे में खुल जा सिम सिम। तो ये खुल गए जी। अब स्टिक्स हमारे पास काफ़ी सारी तरह की, चेक करें, खूबसूरत। तो माशाल्लाह स्टिक्स हमारे पास जो काफ़ी सारी साइज़ की, काफ़ी सारी विड्थ की हैं, कुछ पतली हैं कुछ मोटी हैं। तो अहमद साहब आप झंडे पकड़ें जल्दी से, छोटे वाले झंडे पकड़िएगा क्योंकि बड़े हमारे पास कुछ लगे हुए, छोटे वाले पकड़िए। वो बड़ी भारी हो गई तो। मज़ेदार। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो लाएं जी अहमद साहब झंडे लाएं। क्या बात है माशाल्लाह। ये हैं जी हमारे पास झंडे काफ़ी सारे, और मैं इनका आपको प्रिंट दिखाता चलूँ। तो ये इनका प्रिंट है खूबसूरत। आप ज़रा इनको जो है वो हम स्टिक्स पे लगाना स्टार्ट करते हैं। हम सब पकड़ें ज़रा, एक एक करके देते जाइएगा। इसके लिए ये वाली ठीक है, खूबसूरत। ये स्टिक हालांकि हम उस बंदे को कह के भी लाए थे कि भाई स्टिक्स जो है वो सारी की सारी हमें सही करके देना, लेकिन फिर भी जो है वो थोड़ी बहुत हैंकी फैंकी मार दी उसने। काफ़ी सारे स्टिक्स में जो थोड़ा थोड़ा काम होना बाकी है, हालांकि सारी को कलर्स किया है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ स्टिक जो है उसके हाथों से ना गुजरी हो। तो ये आ गया जी हमारे पास झंडा माशाल्लाह। और ये झंडा हमारे पास छोटा तीन झंडा है। अहमद साहब कैंची लेके आए ज़रा जल्दी से। अब जाहिर सी बात है जब बंदा काम कर रहा हो उसके साथ एक हेल्पर आ जाए तो काफ़ी सारी जो है वो सपोर्ट हो जाती है। और काफ़ी सारे दोस्त हमें कह रहे होते हैं कि यार आप फार्म हाउस बना लिया, फिर आपने ये शॉप बना ली, फिर ये, फिर ऐसे, फिर वैसे, काफ़ी सारे काम एक साथ आप कैसे हैंडल करते हैं। वाकई जो है वो एक अकेला आदमी बिल्कुल भी कभी हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन होता है कि मैंने फार्म हाउस पे आपको बताया कि हमारे जो राना साहब हैं वो सारे का सारा मैटर जो है वो हल कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम सारी देख रहे होते हैं। हमने जब उनको असिस्ट करना होता है, जो उनको चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। और जो इधर की हमारी शॉप की हैं ये सारी की सारी हमारे अहमद भाई कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 5 अदद हमारे पास जो ये वाला प्रिंट है हमने झंडे लगा लिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट प्रिंट पे आ जाते हैं, लाएँ जी, लाएँ अहमद साहब। ये है जी हमारे पास नेक्स्ट प्रिंट, ये है रेशमी झंडा,
खूबसूरत, बहुत ही शाइनी कलर इसका, बड़ा खूबसूरत है। और ये भी जब हम छोटा साइज़, लेकिन छोटा साइज़ जब हमारा ज़्यादा सेल होना है, इनके बच्चों ने जो आना है तो उनको जो है ये 100-150 रुपये वाला जो झंडा है ना, ये बहुत ज़्यादा सेल होएगा हमारा इंशाल्लाह। और स्टिक समेत ये तकरीबन 200 रुपये का झंडा बन जाता है। इकोनॉमिकल है ये 200 रुपये आपके लिए, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे पास लोकल बायर आएंगे उनके लिए ये थोड़ा सा हाई होगा, तकरीबन 250 रुपये तक होगा ये, 250 से 300 रुपये तक। क्या ख्याल है मतलब, क्या इसकी प्राइस फाइनल की है आपने? फाइनल जो मैंने की है 250 ही की है इसकी। 250 रुपये की है? हाँ जी। चलिए बेहतरीन हो गया, 250 रुपया जैसा मेरा अंदाज़ था। बहुत सारी चीज़ें जब मैं अहमद पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अहमद इधर ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसने बंदों को फेस करना होता है, और ये जब वो खुद ही डिसाइड करेगा कि अगर कोई थोड़ा ऊपर या नीचे मामलात करने हो तो। अब इसके भी जब हम मज़ीद सैंपल जब लगा लेते हैं इसके भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 6 अदद झंडे हमने हमारे रेशमी वाले भी लगा लिए हैं। अहमद साहब नेक्स्ट प्रिंट लेके आए जल्दी से ज़रा। और ये झंडे जब वो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, ये जब प्रिंट वाले हैं, इनका ये फ़र्क है। लाइक इस पे जो है ये देखें, बाबा जी कायदे आज़म 14 अगस्त ऊपर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, बैरकैफ ऊपर मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, चांद सितारा बना हुआ है। ये प्रिंट की वजह से थोड़ा सा जब इनका रेट हाई है, वरना साइज़ के लिहाज से ये बड़े हैं इनसे। और नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास ये वाला झंडा, झंडा सिंपल है, साइज़ है 60-80। और अहमद साहब इसकी झंडे की क्या प्राइस है? इस झंडे की, इसकी भी वही सेम है, 150 ही रखी है। तो जी इसकी भी प्राइस 150 ही है हमारे पास। और अगर आप स्टिक समेत लेते हैं तो ये भी तकरीबन 250 तक चला जाएगा। ये उस साइज से बड़ा भी है, साइज में भी उनसे बड़ा ये। सही है। तो अहमद साहब एक मुझे बात बताएं, ये जो झंडा ये साइज़ में उनसे बड़ा, तो इसकी प्राइस सेम उन जैसी क्यों, उन जितनी क्यों है? क्योंकि हमने मुनासिब कीमत पे हर चीज़ सेल करनी है, तो इसलिए, क्योंकि दुकान का नाम भी हमने सस्ती खुशियाँ रखा हुआ है, इसलिए। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। लाएँ जी मज़ीद झंडे लाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास ये वाला सैंपल भी जो हो गया, लाएँ हम सब इनको भी रखे उधर। तो इसके पीस जो है वो तकरीबन 7 हमने कर लिए हैं। अब जब हम ज़रा नेक्स्ट वाला पकड़ते हैं, लाएँ हम सब नेक्स्ट कौन सा है इसके पास? ये हमारे पास है जी 80-120, और वो 80-120 ओके हो गया। यानी कि इसके अलावा हमारे पास और कितने साइज़ हैं ये जो लग चुके हैं? इनके अलावा फुल साइज भी है बड़ा, 2 साइज़ हैं इनके, एक ये वाला और एक इससे बड़ा। एक इससे बड़ा है। तो इसकी क्या प्राइस है ये जब मैं खोल रहा हूँ? इसकी 500 रुपया। इसकी 500 रुपया। क्या बात है माशाल्लाह। तो ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, और उसके अलावा ये कि चाइना प्रिंट है माशाल्लाह, खूबसूरत। चेक करें आप जरा, इसको हम स्टिक पे लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये आ गया हमारे पास बढ़िया आइटम। ये जो है वो हमारा बड़ा प्यार वाला भाई है, हमसाया हमारा, ये पता नहीं किसका रह गया। अहमद साहब ये क्या सीन है यार, इसके गले में किसने डाल दिया है? इसके घर वालों ने निशानी लगाई हुई है, कहीं गुम ना हो जाए। हाँ ये भी है। तो इसको वैसे भी वो रात को ना इसको बांध देते हैं। नहीं क्योंकि इसको कम सुनाई देता है ना, इसलिए उन्होंने निशानी रखी हुई है। ओह अच्छा। चलें जी, ये मजाक मजूक चलते रहते हैं। अब ज़रा हम इस झंडे को भी फाइनल करते हैं। और नीचे से बांधने का मकसद ये होता है कि झंडा जो है वो ऊपर निकल के उड़ ना जाए कहीं पे। और माशाल्लाह ट्रैफिक वगैरह जो बेहतरीन चल रही है हमारे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़े झंडे हमारे लग रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। हाँ कोई नहीं, कुछ चीज़ इग्नोर भी करनी चाहिए। अहमद साहब ये पकड़ें ज़रा। आप मार्केट में अगर शुगर मुगल ना हो आपस में तो दिन नहीं अच्छा गुजरता, वो दिन खासा लंबा होता है। हर टाइम तो कस्टमर नहीं शॉप पे होता, तो जब कभी शॉप पे कस्टमर ना हो तब आपस में शुगर मुगल करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा ख्याल है बड़े वाले झंडे के भी जाओ इतने पीसेस काफ़ी हैं। और इसकी प्राइस 500 बताई थी आपने? हाँ जी। चलें, स्टिक साथ फ्री है कि स्टिक के अलग है पैसे? नहीं, स्टिक ही अंदर डाल के।
हाँ जी, स्टिक के साथ है जी, क्या बात है माशाल्लाह। वो अक्सर लोगों ने टिकटॉक बनाई होती है, स्टिक्स हमारे पास हैं, झंडा नहीं है, अब हम क्या करें भाई, झंडे लेके आओ तुम। माशाल्लाह, तो ये होगा जी बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद साहब को बड़ा झंडा भी है जो लगाने वाला स्टिक पे, के बस एक ही लगाना है? यही लगाने हैं, छोटे ही, बड़ा एक लगाया हुआ है सैंपल। तो ये और कितने लगाने हैं? 3 काफ़ी हैं? 4? बड़े हैं 4। 4 बड़े काफ़ी हैं। तो अब ये आ गए जी हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी सारी तरह के। तो मैं इसको जो लगाने का सोच रहा हूँ, हम एक तो लगा सकते हैं कि हम इनको बांध दें, और दूसरा ऑप्शन ये भी है, ये पकड़ो सर, एक तरीका इसका और भी है, ज़रा रस्सी लेके आओ, ये ले अहमद साहब। तो अब जब ज़रा हम झंडे खड़े करते हैं एक तरीके के साथ, इस तरह ये गुलदान बन जाएगा। बिल्कुल अहमद साहब समझ गए मैं किस तरह खड़ा करना चाह रहा हूँ इन्हें। तो ये हो गया जी माशाल्लाह खूबसूरत, चेक करें, ये हो गए हमारे पास झंडे। और इसी तरह से जब हम 1-2 मज़ीद जो है वो बंडल खड़े कर देंगे, और जो बाकी के हैं उनको हम इंशाल्लाह बांध लेंगे। अब हमारे पास ये वाले झंडे भी तकरीबन 2, 4, 6, 7 हैं, ये वाला साइज़। तो इसमें से जब हम 5 इसी तरह से लगा देते हैं, क्या ख्याल है अहमद साहब? हाँ जी, 5 ऐसे लगा देते हैं, 5 जो फिर दूसरी तरह लगा देंगे। ये गुलदान भाई इधर लाग रखे, ये इधर लगा लें गुलदान, ओके जी। ये भी साइड पे कर लें ना, नहीं वो तो ठीक, उन्हें काम करना होता है। वो काफ़ी दूर काम करना था, लाएँ। ये भी बताओ कि डाला ढूंढ रहे हैं, डाला नहीं मिला। नहीं डाला भी मिल जाएगा, डाले वाली टेंशन नहीं है। एक्चुअली मैं अभी गया नहीं हूँ, मैं नहीं, एक और काम कर रहा था। हमने तो हर जगह ढूंढा था, कबाड़ से भी लेने गए थे, उधर से भी नहीं मिला। ऐसी जगह पे वाकफियत काम आती है सर। लाया मैं सब कैंची, वैसे हम सीज़र भी कह सकते हैं लेकिन कैंची कहना ठीक है। ये ले पकड़े सर, ये पकड़े सर, ये भी रस्सी पकड़े। ये हो गया जी हमारे पास, बिस्मिल्लाह। तो लें जी माशाल्लाह, एक और हमारा जब गुलदान बन गया, गुलदस्ता बन गया खूबसूरत सा। अब इसी तरह से जब हम एक झंडों का जो गुलदस्ता वो मज़ीद बनाते हैं, इसमें जी हमारे पास ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाला, आ जाएँ जी। तो अब हमारे पास ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर वाले हैं हमारे पास, और साथ में जिनके ऊपर चांद सितारा और मीनार पाकिस्तान बना हुआ है, इनको हम ज़रा नीचे ग्राउंड पे लगाते हैं, क्योंकि इस साइज़ के हवाले से छोटे हैं, लेकिन जो इनकी स्टिक की लेंथ है वो तकरीबन सेम ही है। लाएँ जी सीधे पे, वैसे इनकी छड़ी जो नाजुक ही है, पकड़ें जी, ये पकड़ें, बिस्मिल्लाह। ये ज़्यादा टाइट कर दी है, ज़्यादा टाइट कर देती है। ये तो कोई नहीं चक्कर, टाइट वाइट ना कुछ नहीं होगा। ठीक हो गया, ओके। मैं भी तुम लग रहा है किसी पास जगह ज़्यादा तो नहीं करे, फिलहाल वो दोबारा तो इधर आइएगा। असल में नीचे घास है तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो दोबारा से एडजस्ट करना पड़ा है हमें। और अब आगे जी हमारे पास जो सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास साइज़ है झंडे का, इसका भी कुछ करना है हमें, और साथ ही साथ जब हमें स्टिक्स भी लगानी है और ये छोटे झंडे भी लगाने हैं जो मैंने कुछ बचाए थे।
तो इनको लगाने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सामने साइड पे जब हम लगा देते हैं और कुछ जब हम अपनी जिस साइड पे बाइक है मेरी उस साइड पे लगा देते हैं, ताकि क्या ख्याल है हम सब ऐसे कर लें। हाँ जी। तो एक बंडल जो है वो हम और लगा देते हैं यहाँ पे लाए हम सब। इसमें हमारे पास है वो मिक्स झंडे हैं, एक साइज़ के या एक तरह के नहीं हैं। ले आओ जी, चैंकी दे दो, चैंकी। या इसके लिए हम जब एक नया तजुर्बा करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इसको सीधा रखें ऐसे, ये बड़े वाला झंडा हमारा जब वो सीधा ही रहेगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगेगी हमारी इसमें, लेकिन यह कि ये चीज़ भी डिफरेंट तैयार होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये होगी हमारे पास अभी तक की फाइनल प्रोडक्ट। चेक करें, खूबसूरत माशाल्लाह। अभी जब वो मज़ीद झंडे भी लगाते हैं, हमने कुछ झंडे जो पीछे छोड़े हैं वो भी लगाते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने रोड के आर पार दोनों साइडों पे जब वो माशाल्लाह झंडे लगा दिए। अब ये इन भाई साहब के काम चेक करें, डर ही लगता है। तो ये देखें जी, खूबसूरत माशाल्लाह। ये वाली साइड भी हमारे ना जब वो और लगाना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ लगाना है। बड़ा ख़ास जगह, वो भी बड़ी ख़ास जगह, यहाँ पे लगाया था। आए मैं आपको बताता हूँ कहाँ लगाना है ये झंडा। ये झंडा हमने लगाना है इस जगह पे, यानी कि इसको कुछ इस तरह से करके ना, टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे फिर लगाना है इसको ऐसे। ये होगा जी खूबसूरत माशाल्लाह। लेकिन ये अकेला नहीं लगाते हम, इसके साथ एक दो और जोड़ के फिर जो वो इधर लगाते हैं इंशाल्लाह। तो दो झंडे हम और जोड़ के लाते हैं। ये आगे जी हमारे झंडे आउटसाइड के, ये आगे जी हमारे पास माशाल्लाह शॉप के। अभी कुछ कमियां हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी दूर करते हैं और झंडे कुछ जो हम इस साइड पे भी लगा देंगे, ताकि हमारे पास जो वो बेहतरीन रौनक लग जाए। अभी तक माशाल्लाह देखें जी, ये लगेगी रौनक। और जो हमारे पास ये रेड वाली शीट है, इसको भी जब उतार देते हैं फिर जब वो मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, करते 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 अब देखें माशाल्लाह लग रही है ना जैसे दुकान ही चेंज हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम यहाँ बैठ के जब वो देख रहे हैं साथ साथ, तो चेंजिंग जो थोड़ी करवाने वाली है वो करवा रहे हैं। क्या बात है, खूबसूरत। लाइट्स हमारे पास ऑन हो गई हैं और हमने भी जो है वो लाइट्स जला ली हैं अपने स्टिक के साथ, खूबसूरत माशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी, डे वाज ऑसम। और उसके बाद हम आगे तक कर क्रिसमस की वीडियो शूट एडिट की है। अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।